एक डाइटिशियन आपका डाइट प्लान कैसे बनाता है, कैसे आपकी कैलोरी कैलकुलेट करता है, कैसे वो ये डिसाइड करता है कि आपको खाने में क्या देना है, कितना देना है और कब देना है। आज मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी हेल्थ को समझने में, आपके खाने को समझने में। एक डाइटिशियन के पर्सपेक्टिव से आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए अच्छी चीज़ें चुन पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपको क्या कैसे खाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आती रहती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं पहली बार अपने चैनल पे लेके आई हूँ और मुझे लगता है कि यूट्यूब पे भी किसी ने भी ना इतने एक्सप्लेनेशन के साथ में नहीं बताया है डाइटिशियन के प्रोस्पेक्टिव से जितना कि मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप और इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो कि डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जो आपका डाइट प्लान बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं या क्या क्या चीजें वो समझते हैं, कैसे आपकी हेल्थ को डिसाइड करते हैं, तो कमेंट करके बताना, मैं और इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं खुद एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ। पिछले 4 सालों से मैं काम कर रही हूँ। हजारों लोगों को अब तक डाइट प्लान प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिससे काफी लोगों को बहुत फायदा हुआ है। अब समझना ये है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा डाइट प्लान देना है, किसको क्या क्या चीजें खिलानी है या नहीं खिलानी है। इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई क्लाइंट है और आप आज मेरे पास आते हैं कि जी मुझे डाइट प्लान चाहिए आपसे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले मैं आपसे आपका डेटा लूंगी कि आपका एज क्या है, आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, किस तरीके के आपको हेल्थ इश्यूज हैं। सारा डेटा मैं आपसे लूंगी। जिस वक्त आप हमें ये डेटा दे रहे होते हो तो आप हमें बता रहे होते हो कि ये मेरा हाइट है, ये मेरा वेट है, ये मेरा एज है और मुझे ये हेल्थ इश्यूज हैं। कई बार तो होता है कि क्लाइंट्स को पता होता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई क्लाइंट आ रहा है कि भाई मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है या मुझे डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है या फैटी लीवर है, कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम कई बार तो क्लाइंट्स को पता होता है। और कई बार कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको उनकी प्रॉब्लम नहीं पता होती, बस वो आके बोलते हैं कि मैडम लगातार वजन बढ़ते जा रहा है या लगातार पेट निकलता जा रहा है या हमें गैस एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम होते जा रहा है, और जब से गैस एसिडिटी होना शुरू हुआ है तब से कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, या हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, या बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, या जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा है, बॉडी उठती नहीं है, आलस बहुत ज्यादा है, नींद नहीं आ रही है। मतलब कुछ क्लाइंट्स को अपने हेल्थ इश्यूज पता होते हैं, कुछ को हेल्थ इश्यूज नहीं पता होते, लेकिन जो जो सिम्टम्स वो फेस कर रहे हैं वो हमें डिटेल में बताते हैं और हम उनसे डिटेल में वो सारी चीजें पूछते हैं। वो सारे सिम्टम्स लेने के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, कोई इसमें ज्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है, देन ओके। लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं ये सिम्टम्स थोड़े सीवियर हो रहे हैं, ये किसी बीमारी का सिग्नल हो सकते हैं, उस टाइम पे हम उनको एक ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, आपको बॉडी पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, वजन लगातार बढ़ रहा है, खाने की इच्छा कम होती जा रही है, इस तरीके के अगर सिम्टम्स हैं तो उनका थायराइड का या डायबिटीज का जो भी उनके सिम्टम्स के हिसाब से होता है वो टेस्ट हम करा लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि जो इनको ये प्रॉब्लम है ये एक्चुअली में किसी वजह से हो रही है, ये जस्ट ऐसे ही वो महसूस कर रहे हैं सीजनल या कुछ टाइम के लिए उनको वो है। अगर उनके कोई डिसीज वहां पे अगर ट्रैक हुई है तो फिर उस डिसीज के हिसाब से उनका डाइट प्लान प्रिपेयर होता है। अगर आपको पहले से पता है कि आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसमें तो हमें फिर ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले से पता है, तो उसी के बेसिस से फिर हम आगे आपका डाइट प्लान डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत जरूरी चीज जो हम हमेशा नोटिस करते हैं डाइट प्लान बनाने से पहले, हम आपसे पूछते हैं कि आपका रूटीन क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं और फिर शाम को जो है 3 बजे 4 बजे घर पहुंचते हैं। इस बीच में आप चाय लेते हैं या अगर गवर्नमेंट टीचर है, स्कूल में खाना वगैरह बन रहा है, मिड डे मील बन रहा है, आप वो लेते हैं या टिफिन लेके जाते हैं। किस वक्त आप लंच करते हैं, क्योंकि ज्यादातर टीचर सुबह खा के जाते हैं, स्कूल में चाय पी ली और फिर घर आके 3 बजे खाना खाते हैं। वहीं अगर कोई ऑफिस जाने वाला बंदा है जो सुबह 9 बजे घर से जा रहा है, शाम को 5-6 बजे लौट के आने वाला है, तो ऑब्वियसली उसका जो जॉब है वो अलग है, उसके जो खाने का पैटर्न है वो अलग है। तो इस तरीके से आप क्या जॉब करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, किस किस वक्त में आप क्या क्या चीजें खाना पसंद करते हैं, यानी कि आपका वर्क कल्चर, आपके फूड प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद अगली चीज आती है फिजिकल एक्टिविटी। अगर मान लीजिए आप टीचर हैं तो जो टीचर होते हैं उनका मोस्टली काम होता है पूरा दिन चलते रहना, खड़े रहना, है ना, और वही आप
बैंक का जॉब करते हैं या कोई भी किसी भी सेक्टर में आप बैठने वाला सिटिंग जॉब ऑफिस का करते हैं, तो आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो चलना फिरना है, वो उतना ज्यादा नहीं होगा। इसके हिसाब से भी आपकी कैलोरीज डिसाइड की जाती हैं कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। कैलोरी रिक्वायरमेंट समझने के लिए आपका हाइट, वेट, एज, बीएमआई और प्लस आपका फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें भी कैलकुलेट की जाती हैं। उससे पता चलता है कि आपकी कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको वजन घटाना है तो आपको कितनी कैलोरीज हमें देनी है। और वजन घटाने के साथ साथ अगर आपके कोई भी हेल्थ चैलेंजेस हैं, मान लीजिए जैसे आप डायबिटीज है आपको, या थायराइड का प्रॉब्लम है, या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, आपकी डाइट में ऐसी क्या चीज हम ऐड करें कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी कम हो। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब तक आपका थायराइड नॉर्मल नहीं होगा, आपका शुगर नॉर्मल नहीं होगा, या आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं होगा, आपका लिवर ठीक से काम नहीं करेगा, तब तक आपका वजन भी परमानेंटली कम नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा फोकस रहता है वो सिर्फ आपके वजन घटाने पे नहीं रहता है, बल्कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने पे रहता है कि कैसे ये सारे जो आपके हेल्थ चैलेंज है इसको भी हम कम कर सके, और साथ साथ आपका वजन भी कम हो सके। ये चीज आप खुद से नोटिस करोगे, अगर किसी भी सर्टिफाइड डाइटिशियन से कोई भी डाइट प्लान परचेस करते हैं तो वो आपसे ये सारी चीजें जितनी मैंने अभी तक आपको बताई है वो आपसे जरूर पूछेगा। और अगर आपसे किसी ने ये सब नहीं पूछा है, सिर्फ आपका हाइट वेट लेके आपको डाइट प्लान प्रोवाइड करा दिया है, तो समझ जाइए कि वो जो डाइटिशियन है वो सर्टिफाइड नहीं है। एक बार आप उनसे उनकी डिग्री जरूर मांग लीजिए, क्योंकि डाइट चार्ट बनाने का सही तरीका यही होता है। क्योंकि जब तक हमें किसी की पूरी प्रोफाइल नहीं पता चलेगी तब तक हम उसका खाना कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपके जो हेल्थ इश्यूज है, मान लीजिए आपका प्रोटीन का लेवल पहले से बॉडी के बढ़ा हुआ है, तो हम आपका प्रोटीन उतना नहीं देंगे। अगर आपको B12 की कमी है तो हम आपके डाइट में ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें नेचुरली B12 है। या आपको अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो डेफिनेटली हम कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे आपकी डाइट में, जिससे आपकी जो ये कमियां हैं ये नेचुरली ठीक हो जाएं। लेकिन मान लीजिए विटामिन डी का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये 30 mg/dl आपका होना चाहिए। लेकिन अगर ये आपका काफी कम है, मान लीजिए 18 है, 17 है, 15 है या 10 है, इतना कम है, तो मुझे फिर ये पता है कि ये डाइट से एकदम से कवर नहीं होगा, आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आपको ऐसे ही रेंडमली कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए। पहले आपको एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी है। आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन के सप्लीमेंट लीजिए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम के सप्लीमेंट लीजिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट लीजिए, या कोई और भी अगर डेफिशिएंसी है तो उसके हिसाब से सप्लीमेंट भी लेना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेरे से डाइट प्लान बनवाने के लिए और मैंने आपको उठा के कुछ भी ऐसे रेंडमली आपको कोई भी सप्लीमेंट चिपका दिया। ये जो तरीका है ये बहुत ही गलत तरीका है। आजकल लोग अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता कि किस इंसान के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है या कौन सी चीज़ एक्सेस में है, तब तक कैसे आप उसको कोई भी सप्लीमेंट दे सकते हो? नहीं, हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले हम आपकी डाइट से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर आपकी बॉडी में कोई भी पर्टिकुलर अगर न्यूट्रिएंट्स है, तो उसके सप्लीमेंट डेफिनेटली हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको ये सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, तो आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बात हो गई कि कैसे हम एक डाइट प्लान डिसाइड करते हैं। अब बात आती है कि खाने पीने का गाइडेंस हम कैसे देते हैं। तो देखिए, आपको मैंने यहाँ पे कैलोरी बता दी कि आपके हम कैलोरी कैसे डिसाइड करते हैं। उस कैलोरी के हिसाब से फिर हम फूड कैलकुलेट करते हैं कि किस फूड में कितनी कैलोरी है और आपको किस किस न्यूट्रिशन की जरूरत है और किस फूड में कौन सा न्यूट्रिशन है, कितने अमाउंट में आपको किस वक्त में देना है। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मॉर्निंग में ही खानी है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको इवनिंग में खाना ज्यादा अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हम आपका डाइट प्लान, आपके फूड प्रेफरेंसेस, आपकी हेल्थ और आपका डेली एक्टिविटीज, आपका लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें देख के हम डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से आपको प्रॉपर एक डाइट चार्ट बना के देते हैं। उस डाइट प्लान को अगर फिर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलती है। आप में से ज्यादातर लोग जानते भी हैं कि मैं एक फिजिकल ट्रेनर भी हूं, तो जो लोग मुझसे डाइट प्लान लेते हैं मैं उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी देती हूँ 1 घंटे का, ताकि वो जो डाइट वो फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो कर पाए और साथ में फिजिकल एक्टिविटी करके आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं उसको भी कम कर पाए और साथ में अपना वेट
लॉस भी कर पाएं। आई होप कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और अभी आपके जो डाउट रहते हैं ना कि मैडम मेरी हाइट ये, मेरा डाइट प्लान दे दो, वो क्लियर आपके जरूर हो गए होंगे कि सिर्फ किसी को हाइट, वेट, एज बता देने से आपका डाइट प्लान प्रिपेयर नहीं होता है। इसलिए और बहुत सारी जानकारी आपके बारे में चाहिए होती है, तभी डाइट प्लान प्रिपेयर होता है। अब हो सकता है आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मैम अगर डाइट प्लान ऐसे बनता है तो फिर जो आप यूट्यूब पे डाइट प्लान बताते हो वो क्या है? तो देखिए वो सैंपल डाइट प्लान होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो सैंपल डाइट प्लान है और जितने भी डाइट प्लान मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करती हूँ वो मेरे किसी ना किसी क्लाइंट के डाइट प्लान होते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे इस क्लाइंट ने ये फॉलो किया या मैंने इस क्लाइंट को ये दिया, उससे उसको ये फायदा हुआ। डेफिनेटली वो उनके हेल्थ के हिसाब से, एज और वेट के हिसाब से होते हैं। आपको अपने लिए बनवाना है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।